जय श्री राम। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करता हूं। अपने उपनिषद का एक सूत्र है, पियेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। कुछ और पंक्तियां इस प्रकार हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां गृहः कस्यचित् धनम्। ईशावास्य उपनिषद की यह पंक्ति अपने आप में एक मंत्र है, एक संदेश दे जाती है कि हम उपभोग तो करें लेकिन त्याग पूर्वक करें। भारतीय जीवन शैली त्याग पर आधारित है। भारतवासी त्याग की उपासना करते हैं। वे अपने जीवन के लिए कुछ उपभोग भी करते हैं तो त्याग की बात करते हैं। यह बात हम अपने अतीत के अनुभवों से प्राप्त करके देख सकते हैं। यात्रा के क्रम में मैंने देखा कि सरयू के पुल पर जैसे ही बस पहुंची, बहुत सारे हाथ अपनी अपनी जेबों, अपने अपने बैग में पहुंचने लगे और देखते देखते जैसे ही बस धार की ओर मध्य तक पहुंची, ड्राइवर भी बस को थोड़ा किनारे की ओर से लेकर चला। असंख्य हाथ उछल पड़े और सिक्के फेंकने लगे। कोई पूछे कि ये सिक्के क्यों फेंके, तो कोई कहेगा कि ये तांबे के सिक्के हैं, इससे जल का शोधन होता है। अब उन चंद सिक्कों से सरयू की अथाह जलराशि पवित्र हो, साफ हो, यह हो न हो, यद्यपि यह वैज्ञानिक क्रम है, किंतु यह भाव कि प्रभु राम भी यदि नौका से नदी पार किए तो कुछ दिए। हम अपने महापुरुष का स्मरण करें, हम नदी पार कर रहे हैं तो उनको कुछ अर्पित करेंगे। उन्हें जल का स्रोत नहीं, देवी माना और अपने कोष से कुछ अर्पित करने का मन बनाया। एक किसान अपने खेतों में फसल काटता है, पूरी फसल नहीं काटता, थोड़ा छोड़ देता है कि कल तक जो पशु पक्षी यहाँ आकर आहार प्राप्त करते थे वे आज भी आकर निराश न हो, ऐसे खेत में थोड़ा हिस्सा छोड़ देते। यह किसान की एक प्रवृत्ति होती। कटाई के बाद जो अनाज तैयार होता उसे वह सीधे बोरे में भरकर अपने घर नहीं लाता। उसी खलिहान से लोहार है, धोबी है, याचक है, भिक्षुक है, पुजारी है, पंडित है, कोढ़ी है, असहाय है, ऐसी एक लंबी मालिका है। वे लोग सीधे खलिहान जाकर और अपने हिस्से का जो कुछ प्राप्त होता उसे ले लेते। तब वह किसान ऐसे अन्न को घर लाता, जो रोटी बनाता, पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को, जो बाकी बना उसको भी यदि अतिथि आया, कोई भूखा है तो उसको देकर और सबको खिलाने के बाद भगवान का प्रसाद मानकर ब्रह्मार्पण करता। यह हमारे देश का वैशिष्ट है। यही एक सच्चा यज्ञ विधान है। कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद एक नेवला आकर जहां भोज हुआ था वहां लौटने लगा और देखते देखते उसके शरीर का आधा हिस्सा जो पहले से सोने का था, आधे को सोना बनाना चाहा, इस इच्छा से आया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा। तो उसने युधिष्ठिर और अन्य भाइयों की जो अभिमान में आकर अकड़ रहे थे कि ऐसा यज्ञ तो किसी ने किया नहीं होगा, तब उस नेवले ने कहा कि वर्षों पहले अकाल के दिनों में एक भूखे ब्राह्मण दंपति ने गोबर से निकाले हुए अन्न को भून कर उसका सत्तू बनाकर और भगवान को भोग लगाने के बाद जैसे ही खाना चाहा, कोई याचक आया उसको दिया, कोई भिक्षुक आया उसको दिया, और तब कुछ गिरे हुए सत्तू के कणों में आकर मैं लौटा, मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। और तब से मैं किसी ऐसे भोज की प्रतीक्षा करता हूँ जहाँ आकर मेरा आधा हिस्सा भी सोने का हो जाए, मैं पूरा सोने का बन जाऊं। यह वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर सहित अन्य भाई अपने अभिमान को छोड़े, कृष्ण मुस्कुराए। यह था उस नेवले के आधे सोने होने का भाव और इन लोगों के घमंड के टूटने का प्रसंग। किंतु
सच्चे मन से इस देश में यज्ञ होता है। हम कोई बड़े भोज करें तभी यज्ञ है, ऐसा नहीं। एक याचक का, भिक्षुक का तृप्त होकर जाना एक गृहस्थ का यज्ञ है। ऐसा गृहस्थ खेत में, खलिहान में, घर पर यज्ञ ही तो करता है। एक चिड़िया, नदी की मछलियां, एक किसान, एक सामान्य व्यक्ति अपने घर से कुछ दाने लेकर और चिड़ियों के आगे फैला देता है, बिखेर देता है। चिड़ियां उस दाने को खाकर संतुष्ट होती हैं। कभी आपने देखा एक किसान आटे की गोलियां बनाकर नदी या तालाब के किनारे बैठकर नदियों और तालाब की मछलियों के बीच उस गोली को फेंकता है। उसका मानना है कि ये जलीय जीव भी मेरे अपने हैं, इनको भी हम यदि आहार देंगे तो ये हमारे जीवन के लिए भी उपयुक्त होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। उन जलीय जंतुओं के खाने पीने की व्यवस्था करता है। एक याचक हो, भिक्षुक हो, वो अपने निवास के पास यदि चींटियों को झुंड में आता पाता है तो अपने घर से एक मुट्ठी आटे को लेकर वहां बुरक देता है। चींटियां कुछ दानों को लेकर और अपने अपने स्थान को चली जाती हैं। यह यज्ञ ही तो है। इसी प्रकार का यज्ञ दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। हम कुछ यदि करें तो उसका बड़बोलापन न लें। कुछ लोगों को देखा गया कि वे छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो उसका प्रदर्शन करते हैं। 1 अदद कंबल, 1 किलो आलू, किसी गरीब को देते समय 15 लोग हाथ लगा लेंगे, फोटो खींचेंगे। ऐसे फोटो को फेसबुक, व्हाट्सएप सभी मीडिया पर डालेंगे। उन्हें संकोच भी नहीं आता, शर्म भी नहीं आती कि एक भिक्षुक, एक देने वाला और 15 लोग हाथ लगाए हुए हैं। वे वृक्षारोपण जैसे दान को एक प्रदर्शन बना देते, मजाक बना देते। एक पौधा 10 लोग हाथ लगाए हैं, यदि असावधानी हो तो वह छोटा पौधा विरवा टूट कर बिखर जाए। और ऐसे पौधे को केवल फोटो खिंचाने तक लगाने का उपक्रम कर फिर उसका क्या हाल हुआ यह नहीं जानते। इस देश में जहाँ की चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा सरीखे लोग हुए, जहाँ महापुरुषों की सुदीर्घ मालिका है, कई ऐसे लोग, कई ऐसी माताएं जिन्होंने मिलों लंबे पेड़ों को लगा लगा कर एक घने छायादार स्थान को तैयार किया, वे तो किसी प्रदर्शन के भूखे नहीं होते। तो यह चर्चा कि पौधे लगाकर, पेड़ लगाकर, ऐसे असहायों को, भूखों को खिलाकर, गरीबों की मदद कर हम ये कार्य कर सकते हैं। कोविड काल इसका एक सुंदर उदाहरण था। देश भर में ऐसे दानवीरों ने बढ़ चढ़कर अपना सब कुछ दिया, लुटाया, और कोई दिखावटीपन की भावना नहीं। जो दिखाए वे सच में सेवा किए नहीं, यह मान लेना चाहिए। एक सुंदर प्रसंग का उदाहरण समझ में या ध्यान में आ रहा है। कहते हैं कि जो अकबर की सेना के सिपह सालार थे, सेनापति थे, सूरमा सरदार थे, अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको एक रियासत भी मिली थी, वे विधिवत नवाब थे, वे सच्चे योद्धा भी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे। उनके नीति के वाक्य, उनके श्लोक आज भी पढ़े जाते हैं। ऐसे रहीम बहुत बड़े दानी भी थे। कहते हैं कि उनको राजा का दिया, अकबर का दिया या पुरखों से प्राप्त वैभव तो प्राप्त था ही। प्रतिदिन अपने द्वार पर बैठ जो कुछ सामान होता, कभी अन्न, कभी आभूषण, कभी कुछ, कभी वस्त्र, ये दान किया करते। लेकिन देते समय उनका रूप कुछ अनोखा होता। वे आंखें नीची कर, सिर नीचा करके और सामने वाले को दान देते थे। उस कालखंड के तुलसी, किसी ने कहा कि गंग, जो भी हो, पूछा कि देने का ये ढंग आपने कैसे सीखा। कविता में प्रश्न किया, देनी ऐसी देन जो कित सीखो है सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचे नैन। देने का ये नायाब ढंग आपने कहाँ से सीखा वीरवर, दानवीर, कि ज्यों ज्यों आप कुछ देते हैं
कर ऊंचा करते हैं, ललाट ऊंचा करने के बजाय आप सिर नीचा कर लेते हैं, यह ढंग आपने कहाँ से सीखा? तब रहीम उत्तर देते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। कितना सुंदर उदाहरण कि देने वाला तो प्रभु है, ईश्वर है, खुदा है, वह देता है, हम तो केवल उसके हाथ हैं। तो देने वाला सच्चा तो वह है। लोग ये इस भ्रम में कि मैं दे रहा हूँ, इसी से ग्लानि के मारे मेरा माथा नीचा झुका हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग, यह जीवन का सूत्र है। जब एक याज्ञिक, एक गृहस्थ यज्ञ करता है तो अपने घर का सर्वोत्तम यानी देसी गाय का घी, तिल, जौ, धूप, नैवेद्य ये सब कुछ लेकर आम की समिधा या ऐसे अग्नि प्रज्वलित कर उसमें इस समिधा को अर्पित करता है, देवताओं के नामों लेख का स्मरण करता है, यज्ञ करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है। तो यह क्रिया वायुमंडल को, देवताओं को तृप्त करती है, ऑक्सीजन की समृद्धि होती है, जीवन सुचारू चलने लगता है। यह तेन त्यक्तेन भुंजी था ही तो है। एक किसान जिसका खेत नदी के किनारे है, बाढ़ के आने पर, नदी के घर के पास तक आने पर जब खेत की मांग होती तो घर का बोरा भर अनाज लाकर बीज के रूप में खेत में डाल आता कि यदि डूब गया तो गंगा मैया का, यदि बच गया तो मेरा प्रसाद। इस रूप में वो अभी तो यज्ञ करता है, बीज को खेतों में डालकर यज्ञ के रूप में प्रसाद पाना, यह सच्चा यज्ञ है। किसान इस यज्ञ को करता है। निरपेक्ष भाव से हम कुछ महापुरुषों को कुछ कर्म करते हुए देखते हैं। कोई बड़े पात्र में शीतल जल भरकर और जाने कितने वर्षों से लोगों को, प्यासों को पानी पिला रहे हैं। कुछ लोग अनगिनत वर्षों से छाया प्रदान कर रहे हैं, धर्मशालाएं खोले हैं। प्राचीन भारत के पूंजीपतियों में बिरला, डालमिया, इन सब लोगों की धर्मशालाएं आज भी हर शहर, नगर और छोटे बड़े स्थानों पर देखने को मिल जाती है, जिसकी व्यवस्था मन मोह लेती है। ये देश के बड़े बड़े मंदिर, ये धर्मशालाएं, ये आश्रय के केंद्र, रात्रि के लिए नयन बसेरा, यह सब उन्हीं महापुरुषों की देन है जिसका लाभ हम आज भी उठाते हैं। सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ जनसामान्य कहाँ उठा पाता? सरकारी पैसे से बनी रैन बसेरों की स्थितियां आज दयनीयता की शिकार हैं। ऐसे आश्रय के स्थान आज व्यावसायिक हो चले हैं। इसकी चर्चा करते मन वितृष्णा से भर आता, लेकिन भारत की त्याग परंपरा में ऐसी कड़ियां इतनी लंबी जुड़ी कि जिसकी चर्चा करना कठिन है। इसमें हमारे महापुरुषों की यह जीवन शैली थी कि वे औरों के लिए अपना जीवन अर्पित करते। यह पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपने देश के महान संत गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब तक इस देश में संगत और पंगत दो बातें विद्यमान रहेंगी तब तक यहाँ की संस्कृति सुरक्षित रहेगी। साथ रहना, साथ खाना पीना और पंगत, ऐसी भोज की परंपरा। आज लंगर लगाए जाते। महान सिख पंथ के गुरुद्वारों की यह अनन्य विशेषता है, सेवा का भाव, कार सेवा। जहाँ बड़ा हो छोटा हो सब जाकर कार सेवा करते। वहाँ कोई मन में बड़ा छोटा होने का भाव नहीं। चाहे श्रद्धालुओं के जूते पालिश करना हो, जूठे बर्तनों को साफ करना हो, साफ सफाई करनी हो, भोजनालय में कुछ भोजन निर्माण का काम हो, वितरण का काम हो, हर काम में ऐसे सिख भाई बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं। और ये जो हजारों लाखों की संख्या में भोज का कार्यक्रम आयोजन चलता है, कुछ स्थानों पर रोज, नित्य, हर समय, कुछ स्थानों पर नैमित्तिक, ये सारे भोज लंगर इसी बात को प्रेरित करते हैं
कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। एक बीज को बोते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, ऐसा एक बिरवा फूल देता है, फल देता है, पत्ते, जड़, मूल अपने पूरे अंग प्रत्यंग से औषधियां देता है, ईंधन देता है और इस प्रकार विसर्जित होता है। नदियां जिसकी हम सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वह जल की अनन्य स्रोत हैं। एक पहाड़ जिसे हम देवता मानकर देवतात्मा हिमालय, ऐसे सभी महेंद्रो मलयस्सहयो देवतात्मा हिमालय, ऐसे सभी पर्वत वर्षा के वाष्प को रोककर वर्षा करते हैं और इस प्रकार हमारा जीवन सुखमय होता है। बरसंतु पर्जन्याः, ये बादल बरसते हैं, यह हमारे जीवन की घटना है। भारतीय सनातन जीवन शैली त्याग आधारित है, जिसकी एक एक घटना त्यागमयी संस्कृति की ओर रेखांकित करती है। प्रकृति की, मानव की, अतीत की, पूर्वजों की हर घटना हमें त्याग की ओर ले जाती है। हम भी दानवीर बने, त्यागवीर बने, हम भामाशाह तो बने, अपने जीवन भर की संचित पूंजी को किसी राणा प्रताप को अर्पित करें। वह पूंजी मेरे अपने लिए नहीं थी, देश के लिए है, ऐसा भाव तो हो, लेकिन मन में दिखावेपन का भाव ना हो कि हम एक याचक को खिचड़ी खिलाए, कुछ अन्न जल वस्त्र दिए और उसका प्रोपेगेंडा किए, अनावश्यक प्रदर्शन किए। यह भाव ठीक नहीं। एक याचक को जैसे कुछ दिया तो उसको उसकी नजरों में गिरा न दें, वह हे ना हो जाए, तुच्छ ना हो जाए, तो वह हमारे लिए सम्मान का पात्र हो कि उसने हमको ऐसा महान कार्य करने के लिए प्रेरित किया। यदि ऐसा करते हैं तो हम एक महान कार्य करते हैं, अपने पूर्वजों की और सनातन धर्म की विशिष्ट प्रक्रिया का अवलंबन करते हैं। आइए अपनी आय का दशमांश समाज के लिए अर्पित करें। अपने जीवन में हम उपभोग तो करें, लेकिन समाज सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, इस मंत्र का जाप करें। यदि ऐसा करेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, समाज और देश भी सुखी रहेगा, हमारा वैशिष्ट्य सुरक्षित रहेगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारा जीवन रहे न रहे, देश रहना चाहिए, भारत रहना चाहिए, हिंदुस्तान रहना चाहिए। जयतु भारतम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री।